माध्यम से जुड़ सकते हैं। और एक है मेरा इनिशिएटिव सुमित पीर कलेक्शंस, जिसमें अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो संकल्प है, जो सनातन की शक्ति है, जो बहुत ही पावरफुल रेंज है, जो आपकी जीवन की दशा और दिशा को बदल सकती है। तो सब कुछ आपके सामने है। तो चलिए आज का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेके। देखिए, कल हमारी बात जहां रह गई थी वो था वेद पुराण उपनिषदों में इन पाप और पुण्य का वर्णन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है, और इसका क्या समावेश है भारत और भारत के जीवन में। अब चलते हैं, ये तो हमारी प्रक्रिया हो गई। मैं आपको आज एक चीज बता दूं, ये मैं बिल्कुल 100% आपको विद अथॉरिटी बता रहा हूं कि अगर आपका इस धरातल पे जन्म हुआ है, मेरा इस धरातल पे जन्म हुआ, तो इसका मतलब है हमें प्रभु भगवान श्री राम कहिए, श्री हरि विष्णु कहिए, महादेव कहिए, उन्होंने हमें एक अवसर दिया है कि हम अपने इन जो हमारे ये जो कर्म है ना, इनको हम ठीक कर सके। इनको हम जो पुराने कर्मों का भार हम पे है, इसको अगर हम चाहें तो इस जीवन काल में ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल कहा था भाई, अगर आपके सामने एक झुग्गी में कोई रहता है, कि ये नहीं कि वो निकम्मा, उसकी वो बहुत ही बेकार आदमी है, ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। और अगर आज आप एक महल में रहते, एक कोठी में रहते हैं, एक बड़ी अच्छी जीवन है आपका, तो ये सुनिश्चित करें कि अगले बार में भी ये जो अवसर मुझे प्रभु ने दिया है, क्या मैं ऐसे पुण्य अर्जित करूं, कमाऊं क्या, कि अगले जीवन में भी, पहले तो मनुष्यों नहीं मिले, मिले तो ऐसे ही कुछ काम करूं ताकि मैं महल से झुग्गी में ना पहुंचूं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सब कर्मों का लेखा जोखा है। अब भारत भूमि जो है, इसकी जरा आप ज्योग्राफी की बात करें। सबसे पहले प्रभु ने हमें हिमालय दिए। हिमालय में जब साइंटिस्टों ने अध्ययन किया, बाय द वे आपको एक और बात बोलनी है हिमालय से पहले जाने की, हमारे कैलाश है, माउंट कैलाश है। माउंट कैलाश पे खुद महादेव का वास माना जाता है। आप जानते हैं कि आज तक कितने एक्सपेडिशन हुए, कितने लोगों ने कैलाश को के ऊपर जाने की कोशिश की, आज तक कोई कैलाश के ऊपर नहीं जा पाया। आज तक कोई कैलाश पे के टॉप पे नहीं जा पाया, जबकि उससे बड़े बड़े ऊंचे पर्वत, केटू की बात करें, हिमालय की बात करें, ये तो हमने साहब कई बार गए हम, बट कैलाश के ऊपर नहीं जा पाए। और मैंने काफी लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं, ये भारतीय मूल के नहीं थे, ये चीनी थे, ये अंग्रेज थे, कई सारे देशों के आए थे। और दुनिया में जो दिग्गज है माउंटेनर्स, जब कह रहे जब एक लेवल तक जाते तो वहां कुछ ऐसा होता है, एक कुछ ऐसी ऊर्जा है जो उनको विस्मित कर देती है, जो उनको परेशान कर देती है, जो उनको हैरान कर देती है। खुद कहते नहीं हमें नीचे आना है। ये नहीं कि पत्थर गिर गया, पहाड़ आ गया, भाई उल्टी आ गई, नहीं नहीं, कुछ नहीं। बट एक ऊर्जा, एक वहां मैग्नेटिक फील्ड या एक एक शक्ति का ऐसा समावेश है जो इतना प्रचंड और प्रबल है, ये खुद कहते नहीं नहीं भाई साहब, हमें ऊपर नहीं जाना, हम नीचे आएंगे। ये इतना प्रचंड और प्रबल था, एक बार चीनियों ने, चाइना ने कहा यार ऐसा इसमें क्या है, ये तो भाई हिंदू बड़ा मानते हैं, भारतीय बड़ा मानते हैं। अभी देखिए, इसीलिए वो कैलाश मानस सरोवर के लिए कभी मना नहीं करते, फटाफट खोल दिया था। कहते हैं ऐसा क्या है जो हिंदू मानते हैं, हम जरा जाके देखेंगे। तो इन्होंने अपने पीएलए की चाइनीज मिलिट्री की टीम बनाई, दुनिया के बेहतरीन जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं उनको लाया, बोला भाई चलो हम चलते ऊपर। जब ये ऊपर गए, ये टीम भी आधे में से वापस आ गई। और कुछ वहां ऐसा हुआ जो चाइना तो नहीं बोलता, बट चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया। कम्युनिस्ट चाइना ने, जो ना खुदा ना खुदा को मानने वाले लोग, भगवान में आस्था न रखने वाले लोगों ने इस माउंटेन को सेक्रेट माउंटेन घोषित किया, और यहाँ क्लाइंबिंग पे प्रतिबंध लगा, यहाँ कोई क्लाइंब नहीं कर सकता, ये प्रतिबंध लगा चाइना पे। इवन काफी लोगों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से देखने की कोशिश की, बहुत कुछ नहीं दिखा। और वो हेलीकॉप्टर भी जब एकदम ऊपर जाते, उनमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती, वो वापस भाग जाते। तो इस मतलब कैलाश के शिखर पे आने से पहले हेलीकॉप्टर भाग जाते हैं। अब आप बताइए, ये साक्षात चमत्कार तो नहीं, क्या है ये। अब कैलाश के आगे चले आते हैं हिमालय पे। हमारे हिमालय क्या है, हमारे हिमालय भारत का क्राउन है, भारत का ताज है। और हिमालय में योगियों ने तपस्या की, क्योंकि एक हाइट है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी जहां आपकी ऊर्जाएं और भी पावरफुल हो जाती है, और भी सकारात्मक हो जाती है। आप बार ब्रह्म से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, हमने मंत्र यंत्र नाड़ी ये सब का के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे आपको पुराने एपिसोड जरूर मिलेंगे, वो जरूर आप देखिएगा। तो हिमालय जो है उसकी एक महानता है। और हिमालय भारत को ही क्यों दिया, और किसी को क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप इतिहास उठा के देखिए, जितने भी महान योगी रहे हैं, काफी उनमें से बड़ी संख्या में हिमालय में जाते हैं। और अब भी आपको मिलेंगे अगर आप ऊपर जाएंगे। और कुछ योगी तो भाई हमने देखे जिनकी
जो ये कहते हैं और जो कहीं कहीं हद तक साइंस भी मानता है कि इनकी एज कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में है। तो ये भी चमत्कार हुए। पर आपको बताऊं, इन चीजों को कहीं ना कहीं आज की मॉडर्न दुनिया, आज की मॉडर्न सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि बात वही है, अगर ये चीजें प्रचलित हो गई तो जो उनके पंथ है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी, उसकी आस्था का कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए इन चीजों को दबाने की कोशिश की जाती है। अब हिमालय की बात करें और माँ गंगा की बात ना करें, हम कहते हैं गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ये क्या है? ये केवल मात्र नदियां नहीं है। नदियां जीवन का स्रोत है, जल बिना जीवन संभव नहीं है। बिना जल के आप मात्र 7 दिन तक जीवित रह सकते, पर ये नदियां है क्या? एक अध्ययन किया गया कि इन नदियों में और बाकी नदियों में क्या डिफरेंस है। बाय द वे आपको बता दें, हमारे यहाँ एक बहुत दैविक नदी थी सरस्वती, जो लुप्त हो गई है। ये समझ नहीं आ रहा कहाँ गई इतनी बड़ी नदी का लुप्त होना। शायद हमारे कुछ कर्म अच्छे नहीं थे, पर ठीक है, अब उस पर अध्ययन हो रहा। उस पर जैसे कुछ बहुत बड़ा खुलासा हुआ तो मैं जरूर आपसे उस पर बात करूंगा। अब गंगा जी के जल का अध्ययन किया गया। अब गंगा जी का जो गंगा जल है, इसका अध्ययन किया गया। गंगा जल में क्या है जी? गंगा जल का जब अध्ययन किया गया मित्रों, तो इसमें पाया गया, इसमें जो बैक्टीरिया है, एक स्पेशल किस्म का बैक्टीरिया है जो पानी को प्योर करता है। इसमें चीजों को डिसॉल्व करने की क्षमता, चाहे कुछ भी डाल लीजिए गंगा के जल में, चीजों को डिसॉल्व करने की क्षमता 70-72% ज्यादा है देन ऑर्डिनरी जल या किसी और नदी के जल से। और गंगा जी में एक क्षमता अपने आप को खुद साफ करती है, खुद क्लीन करती है। और हमारे शास्त्रों में क्या कहा? हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? गंगा जी को खुद महादेव के आशीर्वाद से भागीरथ धरती पे ले आए थे, करेक्ट। और धरती की लिबरेशन के लिए, आपके हमारे कल्याण के लिए गंगा जी का अवतरण, अवतरण महादेव के आशीर्वाद से धरती पे हुआ। अब कहते हैं भाई गंगा जी में आप डुबकी लगाइए तो आपके सारे पाप धुलते हैं। तो ये यमुना जी के लिए भी कहते हैं, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी के लिए कहते हैं, पर ज्यादा मान्यता जो है गंगा की है। अब हर की पेड़ी की बात करें, गंगा पे है, गौ गंगा पे है। मतलब कोई, बहुत से लोग अपनी अस्थियां अपने बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की गंगा में बहाते हैं। तो ये जो गंगा है ये एक नदी नहीं है, इसको हम कहेंगे ये आपके जीवन का जो, क्या कहते हैं, जो जीवन का आपका बुरा कर्म है, जो आपके जीवन का बुरा कर्म आपसे चिपक गया है, आप गंगा में एक डुबकी लगाइए, ये गंगा का जल उसे धो देता है। अगर ये इस गंगा के जल में वो बैक्टीरिया है जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, वो चीजों को साफ करने की क्षमता है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, और इसी गंगा के जल में वो चीजें हैं, वो प्रॉपर्टीज है जो दुनिया के किसी और दरिया के जल में नहीं पाई जाती। जैसे थेम्स की बात करें, अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, थेम्स हो गया, पोटोमैक हो गया, उनमें गंगा जी वाले वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो चीजों को साफ करने की, डिसॉल्व करने की, यानी कि अपने में समाहित करने की जो प्रॉपर्टीज है, वो इनमें से किसी नदी के जल में नहीं पाई गई। तो गंगा जी की हम जब बात करते हैं, ये कोई ऐसी ही नहीं है कि भाई केवल आपके कर्मों को क्लीन करती है। अगर ये इतनी चीजों को अपने में समाहित करके, तब भी गंगा जल शुद्ध रहता है। और आज अब आप और हम कहीं भी हो तो भाई, अगर आज भी ये होते कि हमारी कॉलोनी में, आपकी कॉलोनी में गंगा जल आ रहा, नहीं आ रहा, और जो गंगा किनारे लोग रहते हैं जो रोज गंगा जल पीते, तो भाई वैसे ही आपका काफी कल्याण प्रभु ने तो खुद ही कर दिया। अगर आप गंगा किनारे हैं, अगर आप कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा का जल आपके यहाँ आता है, वैसे ही बहुत कुछ काम हो जाता है। अब नर्मदा की बात करें, और नर्मदा की बात करें और नर्मदेश्वर की बात ना हो। अब नर्मदेश्वर क्या है? जो आपके मंदिरों में, आपके घर में, हमारे यहाँ शिवलिंग लगते हैं, शिवलिंग, ये कहाँ से मिलते हैं? ये केवल नर्मदा से प्राप्त होते हैं। इन्हें नर्मदेश्वर भी कहते हैं। इसका बहुत बड़ा बाजार जयपुर में है, और बड़ा से बड़ा शिवलिंग 2 फुट 2.5 फुट से ज्यादा नहीं होता, ये सबसे बड़ा आपको मिलता है। और ये शिवलिंग आपको केवल नर्मदा जी से प्राप्त होते हैं। ये शिवलिंग आपको और कहीं प्राप्त नहीं होते, क्योंकि नर्मदा जी को ही वो वरदान, वो पावर मिली है कि वहां शिवलिंग की उत्पत्ति हो। एक विशेष किस्म का पत्थर पाया जाता है जिसको तराश के शिवलिंग बनता है। ये पत्थर और उस पत्थर की प्रॉपर्टी और उस पत्थर से जिससे शिवलिंग की उत्पत्ति होती है, केवल नर्मदा जी में ही मिलता है। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी पत्थर को तराश के आप शिवलिंग नहीं बना सकते। और प्रभु की लीला देखिए कि ये पत्थर को केवल नर्मदा जी को ही दिया गया है।
अब बताइए, अब इसको क्या कहेंगे आप? ये पत्थर दुनिया के और किसी नदी में क्यों नहीं मिलता? अब सालिग्राम की बात करूं तो सालिग्राम आपको केवल गंडकी नदी में, जो नेपाल में है, जो पशुपतिनाथ अगर गए उसके पीछे बहती है, गंडकी नदी में ही आपको सालिग्राम की प्राप्ति होती है और कहीं नहीं होती है। तो सालिग्राम की बात करूं तो नेपाल, पशुपतिनाथ के पीछे जो बहती है नदी, गंडकी नदी। और नर्मदेश्वर की बात करूं तो अपना गुजरात, और गंगा जी की बात करूं तो अपनी गंगा। तो अगर इन, वैसे ही गोदावरी कावेरी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो बड़ी दिव्य है, बट अगर हम इन चीजों की बात करें तो इनमें कोई ऐसे फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स इनके, जिनको आप देख सके, जिनको आप महसूस कर सके, जिनको आप पहचान, वो है इसमें। और ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ये प्रॉपर्टियां, ये पत्थर, ये बैक्टीरिया, ये डिसॉल्विंग की कैपेबिलिटी, ये अपने जल को स्वयं प्योर करने की कैपेबिलिटी दुनिया के किसी और नदी में नहीं है। और हम जब सनातनी कहते हैं गंगा में आप एक डुबकी लगाइए, आपके काफी हद तक जो है, जो आपका दुष्कर्म है, जो आपके बैड कर्म है जिन्हें हम कहते हैं, वो धुल जाएगा। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि इस नदी के जल में कोई तो जादू। और हमने आपसे बात की थी मित्रों कि जो वाटर है उसकी एक मेमोरी है, याद कीजिए हमारा कलश वाला एपिसोड। क्योंकि आप कलश की पूजा करते हैं तो जो आपके मंत्र हैं वो उसमें कहीं ना कहीं आ जाते हैं और स्टोर होते हैं। और डॉक्टर मोटो का एक्सपेरिमेंट याद कीजिए, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि वाटर को आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, बहुत सुंदर शेप बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये वीडियो आपको आप भी मिल जाएंगे। और उसी वाटर के सामने आप उल्टा भाव उल्टा सीधा बोलो, गाली गलौच, ये सब बहुत ही डरावनी शेप में पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये क्षमता दुनिया में और किसी लिक्विड में नहीं है। और उसी वाटर, उसी नदी, वाटर यानी के पानी, पानी यानी कि नदी, नदी यानी कि गंगा। तो वाटर मेमोरी, वाटर की वाइब्रेशंस को स्टोर करने की कैपेसिटी, वाटर के मॉलिक्यूल्स को उसके आकार से शेप लेने की वो जो प्रॉपर्टी है। और आपका कलश में पानी, पानी में कहते हैं गंगा जल डालिए और गंगा जल में स्नान कीजिए, पापों का निवारण कीजिए, या अपने जो पूर्वज है, अपने जो हमारे अ, उनकी अस्थियों को विसर्जन कीजिए। तो क्या आपको ये सारा एक मतलब अकस्मात ही लगता है कि भाई इसमें कोई लॉजिक नहीं है? इसमें बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग लॉजिक है। और आगे चले, अगर हम आज भारत की बात करें, भारत जो है, ये जहां भारत की पोजीशन है, जहां भारत की पोजीशन है, ये जिन लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पे पड़ता है, इसे कहते हैं कि दुनिया का जो एनर्जी ग्रिड है वो यहां से पास होता है। दुनिया की ऊर्जा का स्रोत यहां से बात होता है। अब भारत में देखिए, ऊपर कश्मीर में बर्फ और नीचे रामेश्वरम में समुद्र, यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ हरियाली भी है। तो काफी कंट्रियों में एक होता है, दो होती है, पर हमें प्रभु ने हर चीज से, हर चीज हमारे गोदी में, हर चीज हमारे भारत में बहुत मात्रा में दी है। आप जो चाहे, जहां चाहे वहां जाए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, पर्यटन करना हो तो भारत में करिए, विदेशों को पैसा ना दे। भारत में बहुत कुछ देखने को, और आपका जो पर्यटन हो, आपके परिवार का जो पर्यटन हो, वो सनातनी पर्यटन हो। देखिए, अगर आप आज हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार में जाएंगे तो हर की पेड़ी, ऋषिकेश के दर्शन तो होंगे ही होंगे। साथ में राजा जी नेशनल पार्क है, वहां भी जाइए, आप सफारी पे जाइए। तो जब तक हम सनातनी इकोनॉमी को, सनातन अपने बच्चों को, अपने आने वाली युवा पीढ़ी को जब तक उससे नहीं जोड़ेंगे, तब तक भाइयों और बहनों को बहुत कुछ होने वाला नहीं है। मतलब केवल एक प्रोग्राम देख के अपने आस्था तो आएगी, श्रद्धा तो आएगी, पर उसको जब तक क्रियान्वित नहीं करेंगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। और इन जगहों पे जाके, ये जगहें क्या है, ये मंदिर क्या है? ये मंदिर ऊर्जा का केंद्र है। और देखिए, अ, भक्ति मूवमेंट के बाद कुछ नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर है, वो 100% आगम शास्त्र के हिसाब से नहीं बने, क्योंकि आतताई आए थे, इन्वेडर आए थे, आतंकवादी आए थे। इन्होंने हमारे मंदिरों का विध्वंस इसलिए किया क्योंकि इन्हें हमारी सभ्यता से डर लगता था। बट अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो जो मंदिर है, बिल्कुल आगम शास्त्र के हिसाब से बने। और आगम शास्त्र मतलब कहाँ एंगल, कहाँ एंट्री, कहाँ क्या, सब कुछ। और बख्तियार खिलजी ने, सॉरी, ये मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ का शिवलिंग क्यों तोड़ा, क्यों ध्वस्त किया, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको अगर मैं एक चीज बता दूं, आज बख्तियार खिलजी ने नालंदा में, नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी उसमें उसको क्यों जलवाया? ये बख्तियार खिलजी इन्वेडर था, और यहाँ भारत में
उत्पात मचाने आया था, लूट खसूट करने आया था। होता क्या है कि ये वक्त यार खिलजी बीमार हो जाता है। बीमार हो जाता है तो इसका हकीम वकीम था, उसने कहा भाई साहब आपका इलाज करते हैं। तो हकीमों ने इसका इलाज इलाज किया, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसकी तबीयत और खराब हुई और खराब हुई और खराब हुई। तो इसके किसी बंदे ने कहा साहब हमारे से बहुत पास में नालंदा है, नालंदा में सुना बहुत इलाज है, बहुत विज्ञान है, बहुत ज्ञान है। तो इसने बोला मैं काफिरों के हाथ की दवाई नहीं खाऊंगा, मैं काफिरों का इलाज नहीं करूंगा। ठीक है साहब मत करो। इसकी तबीयत और खराब हो गई, बिल्कुल जाने की कगार पे पहुंचा। तो इनके लोगों ने जाके नालंदा पर अप्रोच किया, बोला भाई साहब जरा देखिए। अब जानते हैं हम सनातनी है, हमारा दिल बड़ा है, हम कहते कोई बात नहीं, कर लेंगे। हम गए तो इसने कहा मैं काफिरों की दवाई नहीं खा लूंगा। तो वहां का एक प्रिंसिपल आया, या जो भी वहां के बड़े आचार्य थे वो आए, बोले कि आप ये किताब है, इसको पढ़िएगा बस। अब इसने किताब पढ़ी, ये किताब दी गई उसको, उसने पढ़ी, शायद कुरान थी या कुछ और थी, या मुझे नहीं पता, ये किताब दी गई उसको पढ़ी। और जब वो पढ़ रहा था तो ऐसे वर्क पलट रहा था। अब ये किताब पढ़ते पढ़ते ये ठीक हो गया। जब बख्तियार खिलजी ठीक हो गया, कह रहा मेरे खुदा आपने मुझे ठीक कर दिया, बहुत बढ़िया बात था। इसके एक जो चमचा था इसका, उसने कहा नहीं साहब, ये जो किताब हमने उनको दी थी, उन्होंने इस किताब के वर्कों पे कुछ दवाई लगाई, तो जब आप ऐसे वर्क पढ़ रहे थे तो वो दवाई आपकी जिह्वा को, यानी कि आपकी जबान को टच कर रही थी। और जब उस दवाई ने आपकी जिह्वा यानी कि जबान को टच किया तो आप स्वस्थ हो गए। जब इसे पता लगा, और आप जैसा हम जैसा व्यक्ति होता, कहता भाई हे प्रभु हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसने कहा क्या कह रहे हो? कहता हाँ। कह रहा जाओ उस यूनिवर्सिटी को जलाओ, वहां जितने लोग हैं सबको मार डालो। कह रहा क्यों? कह रहा अगर ये चीज बाहर आ गई तो भैया यहाँ तो हम तो कहीं के ना बचेंगे। तो वहां करीब करीब कुछ हजार विद्यार्थी, कुछ हजार टीचर मंक जिन्हें भी कहते हैं, आचार्य थे, उनकी हत्या कर दी गई। और नालंदा में जो ज्ञानत का सबसे पुराना भंडार था, अपार भंडार था, उसको आग लगा दी। और ये जो ये वो उन दिनों वो लकड़ी के वर्क्स होते थे, एक अलग तरह का पेपर, उन पे हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। और कहते हैं 7 मंजिला थी नालंदा, और महीनों तक जलती रही। और उन्होंने दे एंश्योर्ड, वो वहां खड़े रहे तब तक एक एक चीज जल के खत्म नहीं हो जाती। कहते हैं कि इतना बड़ा और इतना प्रचलित था सनातन का ज्ञान। उस ज्ञान के कारण, उस ज्ञान से डर के, उस ज्ञान से भयभीत होके उसने नालंदा का विध्वंस कर दिया। और ये चाइनीज हुनसांग था, कोई भी था, ये सब आते थे शारदा में पढ़ने, नालंदा में पढ़ने। भारत की यूनिवर्सिटियों का, भारत के ज्ञान का इतना प्रचलन था, दुनिया भर से लोग आते थे। और आपको एक और चीज मैं बता दूं, ये जो शारदा यूनिवर्सिटी थी जो पाकिस्तान में, जिसको हमें लेना है, जो हमारा उत्तरदायित्व है, मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत जल्दी इसे लेंगे, वापस लेंगे। क्योंकि भाई शिव वहां शक्ति, शिव यहाँ शक्ति वहां कैसे हो सकती है? ये तो हमारा दायित्व है ना, ये तो आप भी जानते हैं। तो अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बाहर एक जैसे आजकल आईआईटी का कोचिंग होती है, वैसे ही होते थे कोचिंग सेंटर। तो उसमें आपको पढ़ पढ़ा के फिर एक एंट्रेंस सा होता था, तब आप उसमें जाते थे। पर भारत ने कभी भी किसी भी सभ्यता के लिए अपने ज्ञान के द्वार बंद नहीं किए। भारत ने हर सभ्यता के लिए ज्ञान के द्वार खोले। और अगर दुनिया भर से लोग, ह्यूनसांग 2 ढाई साल चल के आया था चाइना से, अगर ये लोग, फहीम था दूसरा वो भी आया था, अगर ये लोग दुनिया भर से चल के आते, जीवन का जोखिम उठा के आते थे, तो आप सोचिए उस ज्ञान की शक्ति कितनी होगी, उस ज्ञान की ताकत कितनी होगी, जिसके लिए कोई आदमी अपने पूरे जीवन का जोखिम लगा के यहां आता था। ये था सनातन का ज्ञान, ये थी सनातन की शक्ति, जिसके सामने दुनिया नतमस्तक थी। और बहुत जल्दी ये ज्ञान, ये शक्ति और ये सनातन की ताकत हम वापस लाएंगे, भारत को फिर वही बनाएंगे जो हम बनाना चाहते हैं। और आप सबका सहयोग चाहिए उसके लिए। अब चलते आगे बात की। देखिए, किसी भी भारत के जल में, भारत की वायु में, या भारत के कण कण में जो अब तक 1 लाख साल से मंत्र जाप हुआ है, वो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं इस पुण्य भूमि में घूम रही है। आप जानते हैं कि अल्टीमेटली एवरीथिंग एब्जॉर्ब्स वाइब्रेशंस। हर चीज वाइब्रेशंस को एब्जॉर्व करती है। वाटर की मेमोरी होती है, इसमें बात तो होगी, हर चीज वाइब्रेशंस को एब्जॉर्व करती है। अब ये जो वाइब्रेशंस है,
अब मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस मंत्र जप हुआ। अगर मैं आज गायत्री मंत्र की बात करूं, ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र हमारे देश में कितनी बार आप तक उच्चारित किया होगा, कुछ उसका उच्चारण हुआ होगा? शायद ट्रिलियंस में होगा। तो इस मंत्र की जो ऊर्जा है, इस मंत्र की जो शक्ति है, तो इस मंत्र की जो ऊर्जा है, इस मंत्र की जो शक्ति है, वो बिल्कुल वहीं रहेगी, वो कहीं जाने वाली नहीं है। मैं अब मैं पूछूंगा अपने पीसीआर टीम से, कोई प्रश्न वश्न है तो अगर वो लेना है तो वो ले लेते हैं, शायद कुछ प्रश्न हो। जी। अच्छा, तो अगर ठीक है तो मुझे फ्लैग कर देंगे, तो वो तो कोई बात नहीं। तो अभी देखिए, ये जो विचार है, ये जो समावेश है, ये जो ऊर्जा है, ये भारत में सम्मिलित है, ये भारत से कहीं गई नहीं है। और अब जहां नदियां हैं जो आपको एनर्जाइज करती हैं, आपके बुरे कर्म को काफी हद तक निर्धारित करने का समय रखते हैं, और हर नदी के जल में ये क्षमता नहीं है, भारत की कुछ नदियों के जल में ही ये क्षमता है। और आगे अगर मैं चलूं और आगे मैं बात करूं आपसे, हमारे पिलग्रिमेज या हमारे तीर्थ स्थान क्या है? तीर्थ स्थान केवल पर्यटन नहीं है। तीर्थ स्थान वो जगह है जहां आप जाके एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर, और हर तीर्थ स्थान का एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। अगर आप ज्योतिर्लिंग देखेंगे तो हमारे भारत में बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अगर आप उस तीर्थ स्थान का एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, उस तीर्थ स्थान का एक मान्यता है, और हर तीर्थ स्थान का एक एक फेस्टिवल है, एक समय है जाने का, और हर तीर्थ स्थान में एक विशेष पूजा एक विशेष पूजा होती है। ठीक है? तो ये एक विशेषता है। तो ये ऐसे ही नहीं है कि भाई रैंडमली बना लिए गए, कहीं भी बना लिए गए। मैं आपसे एक बार एक एपिसोड में बात करूंगा, महाकालेश्वर का जो मंदिर है उसकी कितनी बड़ी मान्यता है। अच्छा, हमसे कोई कॉलर भी जुड़ गए होंगे। अगर कोई कॉलर हमारा वेट कर रहे हो तो भाई पीसीआर, अगर कॉल कुछ कोई प्रश्न है तो एक कुछ प्रश्न ले सकते हैं। जी। सुमित जी, राधे राधे। आप बताएं। हेलो। हाँ, आवाज हेलो हल्की आ रही है। सुमित जी, राधे राधे। राधे राधे जी, बोलिए बोलिए। सर, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखता हूँ, ये जब से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। पहले तो मेरा थोड़ा मन ये अशांत रहता अभी था, लेकिन जब से हमारे उसमें नहीं आ रही है, जूम में। तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मित्र। अभी मेरे जूम में नहीं आ रही है। आपने कहा था सुमित जी राधे राधे, मैं आपका प्रोग्राम, मुझे लगता कुछ शायद टेक्निकल इशू आ रहा है, जिसके कारण हम आप इनकी कॉल पैच नहीं कर पा रहे हैं। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर कोई बात नहीं, जब नया नई प्रक्रिया शुरू करते हैं कुछ कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें आ जाती है, पर मेरा विश्वास है बहुत जल्दी इनको ओवर। हाँ। हाँ, चलिए प्रयास करते हैं, और बार कनेक्ट करने की कोशिश करिए टीम। हेलो हाँ जी। सुमित जी, राधे नमस्कार। राधे। राधे राधे सर। सर, मैं आपका प्रोग्राम जी देखता कहिए। हूँ, जब से स्टार्ट हुआ है मैं तब से देखता हूँ, मेरा फेवरेट प्रोग्राम हो गया ये। बहुत आभार आपका। सर, जैसा कि आजकल सर मैं सर 30 साल का हूँ। मेरे काफी दोस्त है सर, उनसे मेरी बहस होती है, तो कई लोग मेरे दोस्त कहते हैं कि भगवान होता नहीं है, भगवान को हम नहीं मानते हैं। हम्म। और कहते हैं कि, और देख। जब उनसे प्रकृति की बात की जाए तो कहते हैं प्रकृति में बहुत शक्ति होती है जी। जैसे कि आजकल बाढ़ आ रही है, ये सब भूकंप आ रहा है, जलजले आ रहे हैं, पहाड़ धड़क के गिर रहे हैं। तो सर, इसमें मतलब कैसे उनसे कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि भगवान है या नहीं है, या प्रकृति कौन चला रहा है कौन नहीं। मैं आपको बताता हूं मित्र, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। देखिए, ये एक भ्रांति है कि जो हमें दिखती नहीं वो चीज होती नहीं। आप एक बात बताइए, जो कोरोना वायरस आया, जो कोविड आया, पूरे दुनिया भर में हुआ, किसी को वो वायरस दिखा क्या? नहीं दिखा ना। पर हुआ ना आपको। तो ये कहाँ की भ्रांति है, जो हमें दिखे नहीं, जो हमें फिजिकली ना दिखे वो है नहीं। एक आदमी है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, बहुत उन पे माता रानी की कृपा, मुकेश अंबानी जी, हमें गर्व है उन पे। और और एक व्यक्ति है जिसको शायद अपने दो वक्त की रोटी जुटाने में भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी, जिन पे प्रभु की अनुकंपा, अपार स्नेह है। और एक
बहुत ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो राजकुलों में पैदा होके भी कहीं नहीं पहुंच पाए, जो निर्धारित राजकुमार थे बाय बर्थ, पर आज भी धक्के खा रहे हैं। क्यों है ऐसा? और ये जो प्रकृति की बात आपने की बंधु, प्रकृति आपको ये बताती है कि प्रकृति आपकी धरोहर नहीं है, यू डोंट ओन इट। आपको प्रकृति का सम्मान करना पड़ेगा, प्रकृति को के नियमों को मानना पड़ेगा। अगर रिवर बेडों में होटल बनने लगे, अगर हमने अर्बनाइजेशन वहां ले ली कि प्रकृति के साथ हम टकराव में आ गए, तो कहीं ना कहीं जो एक इकोलॉजी का और जो एक सभ्यता और समाज का जो एक इक्विलिब्रियम है, उसको हमने डिस्टर्ब किया। इसीलिए आपकी प्रकृति आपको दंडित भी कर रही है, पर वही प्रकृति आप भारत भूमि को दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज प्रोड्यूस करने की क्षमता भी देती है। अभी हम दुनिया का 40% अनाज प्रोड्यूस करते हैं, और हमारा पड़ोसी है चीन, जो 330 बिलियन डॉलर का अनाज इंपोर्ट करता है। तो प्रकृति का रेस्पेक्ट करना, यही तो सनातन है। प्रकृति और इकोनॉमी और इकोलॉजी का समावेश, ये इंग्लिश में बोल रहा हूं, इकोनॉमी और इकोलॉजी का समावेश करके जीवन व्यापन करना, न ये किसी सभ्यता ने कहा, न ये किसी संस्कृति ने कहा, ये केवल सनातन कह रहा, और आज से नहीं, हजारों या 1 लाख साल पहले से कह रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग तो वो इकोलॉजी और इकोनॉमी का समावेश ही तो है ना, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हमने कब कहा? तो ये हमें समझना पड़ेगा, मैं अध्ययन करना पड़ेगा, और इस ब्रह्म जाल से निकलना पड़ेगा। जो दिखता नहीं वो वास्तविकता है नहीं। बहुत सी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखती नहीं, और जो आपके जीवन में आपको रोज इंपैक्ट करते। कॉस्मिक रेस की बात करी थी हमने। तो इस भ्रम से निकलिए, इस भ्रांति से निकलिए, जो हमें दिखता नहीं वो है नहीं। दिखे ना दिखे तब भी वो है। अगर आप में श्रद्धा है, आप में आस्था है, तो आप उसको देख पाएंगे मेरे भाई जी। तो अब इसके बाद देखिए, अब मुझे अब देखिए, मन तो करता है कि प्रोग्राम शायद कुछ घंटों चले, पर समय की सीमा है, और मुझे अब समय का सम्मान तो करना पड़ेगा आपको और मेरे को। पर नहीं, हमारा ये प्रकरण जारी रहेगा, आपसे मिलते रहेंगे, प्रश्न भी लेते रहेंगे। तो मित्रों, जाने से पहले मेरा जो इनिशिएटिव है, सुमित पीर एडवाइजरी, जो sumitpir.com के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसमें इमिग्रेशन हो, व्यापार हो, कैरियर हो, किसी के बारे में आप परामर्श ले सकते हैं, sumitpir.com के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अभिमंत्रित है, जो सुमित पीर कलेक्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। सनातन की शक्ति इसमें, संकल्प है, कवच है। और लास्ट, देखिए, इस देश और धर्म के महायज्ञ में आपकी आहुति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं आप इस विचार से जुड़े, और हम इसको और प्रचंड, प्रबल और व्यापक बनाएं। और उसके लिए आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस की आवश्यकता पड़ेगी, और आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस का बहुत हार्दिक स्वागत और साधुवाद। क्यूआर कोड आपके सामने है, चाहे तो आप इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें और इस विचार को प्रचंड और प्रबल बनाएं। इसी के साथ आज के लिए तो अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं।